Hello students, welcome to Study Khazana once again. My name सुब्रत कुमार, टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम पढ़ रहे थे 11th की कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। उसी 6-7 चैप्टर के बेसिक प्रोग्रामिंग अब कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, ये सब चीजें पढ़े हैं। उसी को बेस करके कुछ प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया। अब इस लेक्चर में उसी के ही प्रोग्राम आगे थोड़ा सा और बता रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम 1, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट इट्स ASCII वैल्यू। ठीक है, मतलब प्रोग्राम क्या है हमारे पास कि अब हमने एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कराना है और उसके जो है ASCII वैल्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ASCII वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर की ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII है ना। तो ये ASCII वैल्यूज हर किसी का अलग अलग ASCII वैल्यूज होते हैं। तो अब हम उसके ASCII वैल्यूज देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हमें बताएगा, जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे उसको कन्वर्ट करके आपको ASCII वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम इसको, आप लोगों को पता ही है। सेम चीज वही बार बार रिपीट कर रहा हूं। हैश इंक्लूड IOStream .h हैश include conio.h, फिर void main, यहां तक कर दिया। अब मैंने फिर क्या किया, CLR SCR, ये मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब ठीक है, तो अब स्क्रीन क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में मेरे पास क्या है कि इनपुट है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने डाटा टाइप CHAR लूंगा। कैरेक्टर के लिए मैंने CH ले लिया। अब इसमें क्या है कि आप वैल्यू पुट करोगे CH में। अब मेरा सवाल था कि इसको ASCII में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। तो इसमें लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं करते हम। तो हम क्या करेंगे इसमें कि कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी में मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, इंटीजर। ठीक है, AS, ठीक है, AS1, ASCII के लिए मैंने AS1 लिया वेरिएबल एक। ठीक है, अब मैं इसको अब आगे करते हैं प्रोग्राम। इसका कैसे करेंगे हम। अब मैंने वेरिएबल ले लिया, CH ले लिया कैरेक्टर एक्सेप्ट कराने के लिए। अब मैंने AS1 लिया है जिसमें ASCII वैल्यू प्रिंट करेगा, उसको इंटीजर में लिया है मैंने। सवाल ये उठता है कि इंटीजर में क्यों लिया। इंटीजर में इसीलिए आपने लिया है इसको कि अब इसकी जो ASCII वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो उस इंटीजर वैल्यू इसकी डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ASCII वैल्यू इंटीजर में होता है, नंबर में होता है, तो नंबर देगा आपको। तो मैंने INT कर दिया। अब मुझे कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा कंपाइलर जो है C++ का, वो ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट कर देगा इसको। मैंने कैरेक्टर को नंबर में कर दिया तो वो भी कैरेक्टर को नंबर में कर देगा। ठीक है, कैसे। अब हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू इनपुट कराते हैं। Cout मैसेज लिखा, एंटर अ कैरेक्टर। और आप इसको खत्म करते हैं और सेमीकोलन से खत्म करते हैं। फिर आपने लिया सीन, वेरिएबल क्या लिया है आपने, CH, तो CH में वैल्यू डाल दिया आपने। ठीक है, तो जैसे CH में आपने वैल्यू डाल दिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। जो भी आपने ABC, स्टार जो भी डाला आपने, वो कैरेक्टर आ गया इसमें। अब उसकी ASCII वैल्यू आपको बताएगा। तो ASCII वैल्यू बताने के लिए अब क्या करेंगे हम कि मेरे पास क्या है कि AS1 है। AS1 क्या है ASCII वैल्यू के लिए, जिसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
अब इस इंटीजर डाटा टाइप में मैंने क्या डाल दिया, ch डाल दिया, जो कि इसकी डाटा टाइप क्या है सॉरी कैरेक्टर है। कैरेक्टर में a है, आपने जिसमें डाल रहे हैं वो इंटीजर में है, तो यहीं पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है। मेरा कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि मुझे ASCII वैल्यू, उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू मुझे मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात। तो अब हमने कैरेक्टर इनपुट करा दिया, अब उसको ASCII में कन्वर्ट भी करा दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, हमने सिंपली कर दी। अब क्या करेंगे कि अब सी आउट करो, आप सी आउट द ASCII वैल्यू ऑफ CH। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहे तो भी करा सकते हैं। यहां पे इसको क्लोज करो और CH को ऐसे ले लो, यहां पे ये जो भी होगा ABC जो भी होगा वो आ जाएगा। फिर आपने दोबारा से ये लिख के, ठीक है, द ASCII वैल्यू ऑफ CH, फिर ये लिख के आपने लिख दिया AS1 जो लिया है आपने। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपके आउटपुट में कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल द ASCII ASCII ऑफ, ठीक है, CH में सपोज करो आपने कैपिटल A डाला हुआ है, तो ऐसे मैसेज है द ASCII ऑफ A, फिर आएगा आपके पास AS1 में क्या है, जो भी वैल्यू होगा, A की वैल्यू होती है कैपिटल A की 65, तो ऐसे आ जाएगा आपके स्क्रीन में आउटपुट। मतलब आपके पास आया कि द ASCII ऑफ A कैपिटल A इज 65। आप बीच में इस लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो आप। तो ये आपके पास आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है आउटपुट स्क्रीन बना सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप इस आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा प्रॉपर अगर और लिखना चाहो तो मैं वो लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार, ये देख लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि सी आउट, आपने लिखा सी आउट द ASCII ASCII वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख के, ठीक है। आप यहां पे /t का इस्तेमाल कर दो, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर दो तो एक टैब आ जाएगा 5 स्पेस का। ऑफ, फिर आपने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया CH, ठीक है, ये कंटिन्यू है अभी CH। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये ऑपरेटर लगा के फिर आपने लिख दिया इज, ठीक है। फिर आप इसमें कॉलन लगा देते हो थोड़ा आउटपुट सुंदर दिखने के लिए, फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर आपने लिख दिया AS1। अब क्या है कि जब इसको रन करोगे तो ये आउटपुट कैसा आएगा, मतलब इस लाइन के लिए जो पहले मैंने लिखा है वो लाइन लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ा सा सुंदर और लगेगा। ऐसे लगेगा आपके स्क्रीन पे, द ASCII वैल्यू ऑफ, 5 स्पेस आएगा और यहां पे कैपिटल A आ जाएगा, फिर लिखा हुआ आ जाएगा इज, फिर कॉलन, और ये जो इसकी वैल्यू है 65 वो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा आपके पास, द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज 65। तो जो आउटपुट को देखेगा पढ़ेगा वो उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई इस चीज का ASCII वैल्यू जो है वो ये है। क्लियर हो गया ये बात, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब हमने एक प्रोग्राम ये किया, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, लिखते हैं, अब क्वेश्चन 2 लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 numbers, रीड 2 numbers, क्वेश्चन को देखते रहें और लिखते रहें, एंड प्रिंट देयर, एंड प्रिंट देयर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बार बार यही कहता हूं मैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड 2 numbers। प्रोग्राम है कि 2 नंबर को रीड करने का प्रोग्राम है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करें कि प्रिंट करें उसका क्या, एक क्वेश्चन
और एक रिमाइंडर। तो कोई भी नंबर है उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होता है ये तो पता होगा आपको या नहीं पता। अगर हम बात करें कि कोई भी नंबर को मैं डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 5 है, ये मेरा इंटीजर वैल्यू है 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास क्या होगा कि 5 को 2 से करता हूं तो मेरे पास आउटपुट इधर क्या आता है कि 2, और यहां 4 लगाया आपने तो रिमाइंडर क्या बचा इसमें से 1। तो ये जो है ये रिमाइंडर पार्ट है आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो ये जो चीज है क्वेश्चन और रिमाइंडर, ये आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं क्वेश्चन और किसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जब आपको पता लग गया तो निकालते कैसे हैं। मैंने आप लोगों को ऑपरेटर करा रखा है, याद है आपको। ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था 2, एक है एरिथमेटिक जो ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें मैंने आपको एक डिवीजन वाला साइन बताया था जिसको डिवाइड करते हैं, और एक मैंने आपको इसमें मेरे पास ऑपरेटर है जिस ऑपरेटर का नाम है मेरा क्या है कि ये जो ऑपरेटर है मेरा इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं हम। ये क्या है मॉड्यूलस, ठीक है जी। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, इसका काम क्या है मॉड्यूलस निकालेगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये, इस पॉइंट को ध्यान में रखें। ये आपका क्वेश्चन निकालेगा, ये रिमाइंडर निकालेगा। तो ये दोनों ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए और कैसे यूज करेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आपने, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये चीज ध्यान में रखें आप। तो अब प्रोग्राम क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं इसके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग वही सब कुछ सेम, हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये दोनों चीज कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे इसमें void main, ठीक है। void main के बाद आप इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाद आप क्या करते हैं इसमें CLR क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन था रीड 2 नंबर्स, 2 नंबर रीड करना है, ठीक है। एक डिवाइड करेंगे एक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर, तो मैंने क्या किया 2 नंबर के लिए इंटीजर के जगह पे अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि डिवीजन का काम है तो डिवीजन के काम के लिए हमेशा बोला है कि फ्लोट लिया करो आप। अब बात यह है कि जब आप इसको फ्लोट लोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप इस पे काम करोगे तो इसमें आपको एक दिक्कत आएगी, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये फ्लोट पे काम नहीं करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने। आप कहोगे कि सर पहले आप कहते थे कि जब डिवीजन करना है तो हमेशा फ्लोट लिया करो, अब आप कह रहे हैं कि डिवीजन का ही पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है, इसका काम ही हमारे पास क्या है कि डिवीजन का। अब आप उसमें कह रहे हैं कि इसमें फ्लोट लोगे तो नहीं चलेगा। मैं पहले भी यही बात बता रखा हूं कि जब मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, जब आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश करोगे, तो जब रिमाइंडर निकालोगे तो उस टाइम आपका ये एरर देगा, फ्लोट में कभी रिमाइंडर जो है पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम सब कुछ होगा, ठीक होगा, आप चला रहे होगे, फिर एरर आ रहा, क्या दिक्कत है, क्या एरर आ रहा है, ये वन काइंड ऑफ लॉजिकल सिमेंटिक कुछ भी एरर आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होगा, क्योंकि लॉजिक में गलत है, आप रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। सो बी केयरफुल फॉर दिस। तो आप ये चीज फ्लोट यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ गए मेरी बात को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप फ्लोट नहीं लगा रहे हैं आप, अब आप क्या लगाएंगे यहां पे इंटीजर लेंगे, गुड, ठीक है। तो इंटीजर के लिए नंबर लेना है अपने, ठीक है। एक मैंने ले लिया n और एक मैंने ले लिया n1, क्वेश्चन के लिए q ले लिया, रिमाइंडर के लिए r ले लिया मैंने, ठीक है। 4 वेरिएबल है मेरे पास, n और n1, जो नंबर एक होगा, और एक डिवीजन के लिए लूंगा मैं, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, मुझे क्वेश्चन निकालना है और उसका रिमाइंडर निकालना है। तो अब मैं उसके लिए पूरी प्रोसेस करूंगा कि अब कैसे प्रोसेसिंग करना है, हमने क्या करना है इसमें, ठीक है। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए अब हम
लिखते हैं, यहां तक नोट कर लिया आपने। ऊपर से ये CLR SCR, ये लाइन आपने लिखना नहीं है, आपने इंटीजर से ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, समझ हो गया, क्लियर हो गया? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे। अब मैं लिख रहा हूं इसकी प्रोसेस। नंबर 2 इनपुट कराना है पहले, तो आप लिखोगे सी आउट इनपुट 2 नंबर्स। 2 नंबर सीधा ही ले लिया मैंने, अब बार बार ये वैल्यू और डिविजन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने कर दिया सी इन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर ले लो आप, एक को डिविजन बना दो। तो सी इन एन था पहला, फिर N1 था दूसरा, हो गया। ये ऑपरेटर लगा के कैस्केडिंग ऑपरेटर, बार बार वही चीज बता रहा हूं, कर लिया आपने। अब आप प्रोसेसिंग का काम करोगे। इनपुट हो गया, अब प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमने 2 है हमारे पास। अब पहले हम क्वेश्चन निकालना है, तो क्यू लिख लेते हैं। तो क्यू इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय N1 कर दिया मैंने। रिमाइंडर के लिए मैंने ले लिया R N मॉड्यूलस N1। ठीक है जी, ये दोनों काम हो गया मेरे पास। अब इसमें क्वेश्चन आ गया, इसमें रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा। अब प्रिंट कराने के लिए कमांड क्या है मेरे पास, सी आउट द क्वेश्चन इक्वल्स टू क्यू एंड अगेन सी आउट the remainder is equals to R, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारे पास ये तरीके हैं, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों चीज निकाल लिया। तो ये प्रोग्राम हो गया मेरा, बन गया। समझ गए मेरी बात को? तो प्रोग्राम में मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इनपुट किया मैंने वैल्यू, 2 वैल्यू इनपुट कराया, और ये इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आया। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, एक मतलब इसमें ना एक चीज बता रहा हूं मैं कि प्रोग्राम रीड कैसे करेगा और आउटपुट कैसे आएगा, वो आगे भी बताऊंगा आउटपुट कैसे निकालते हैं। फिर भी एक प्रोग्राम का इसका भी एक बार सुन लो कैसे आएगा आउटपुट, मतलब प्रोग्राम कैसे रीड होता है। सबसे पहले आपने जो लिखा हुआ है, प्रोग्राम को दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले प्रोसेसर हमारा वर्ड मेन के अंदर आता है, यहां से आपका प्रोग्रामिंग का जो भी कमांड आपने लिखा हुआ है उन चीजों को स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, CLR SCR। स्क्रीन में अगर पहले से कुछ है तो क्लियर हो जाएगा, ये कमांड आपने लिखा है, इसको करेगा। फिर आपने लिखा इंटीजर N, N1, Q, R, तो ये इंटीजर डाटा टाइप में इन 4 वेरिएबल को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो अपने मेमोरी में ये स्टोर हो गया, मेमोरी एड्रेस में N और N1, Q और R, ये आगे आपके पास इंटीजर डाटा टाइप में। ठीक है, जब आगे फिर आपके पास क्या आया, फिर आपका प्रोसेसर यहां पहुंच गया सी आउट पे। तो सी आउट इनपुट 2 नंबर्स, तो आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा इनपुट 2 नंबर्स आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, रन किया जब, तो वो तो इंटरनल मेमोरी में जो करना था उसने कर दिया, क्लियर हो गया स्क्रीन। अब बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन था, अब उस स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है इनपुट 2 नंबर्स। तो आपने 2 नंबर इनपुट कराना है, आपने डाल दिया 5 और फिर डाल दिया 2 फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक N में चला गया और एक N1 में चला गया। अब वो क्या करेगा कि 5 को 2 से डिवाइड करेगा, जो क्वेश्चन आएगा वो Q में स्टोर कर देगा। फिर 5 को रिमाइंडर ऑपरेटर लगा के मॉड्यूलस ऑपरेटर से N1 2 से मॉड्यूलस निकालेगा, उसका जो रिजल्ट है वो R में स्टोर हो जाएगा। अब फिर आपके तुरंत उसी स्क्रीन में आएगा, आउटपुट स्क्रीन में द क्वेश्चन Q, मतलब कितना है कि 5 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। द रिमाइंडर R, 1 रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर में ये मैसेज आएगा द रिमाइंडर, और R की वैल्यू कितना है 1, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 1। तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन में इस तरीके से आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि कैसे कैसे प्रोग्राम रीड होता है और कैसे कैसे आउटपुट निकालता है वो। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो अब हम क्या करते हैं कि दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं, एक प्रोग्राम और करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम और
क्या करेंगे, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। बार बार मैं यही कहता हूं कि प्रोग्राम करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा, उसको सोचें। कितने हमें वेरिएबल लेने, किस टाइप का वेरिएबल लेना, उस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, या साइंड होना चाहिए, या डबल होना चाहिए, या लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए। तो ये आपने सोचना है और उसी हिसाब से आपने उसको डिक्लेयर करना है और फिर आपने काम करना है। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चे आपने क्या करना है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और हो सके तो उस क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में भी नोट कर लें। राइट, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन 3 है ये मेरे ख्याल से, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप एक प्रोग्राम लिखें। ठीक है, और उसने क्या बोल रखा है, दूसरा ये बोल रखा है टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये कह रहा है कि आप जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट डालना है, ईयर डालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है। ये तीनों चीज आप डाल के इसके सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम करें। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रोग्राम हम करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पहले ये पता होना चाहिए। जब हमारे पास इसका फॉर्मूला पता होगा तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पता हो कि इसका फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट SI, मतलब मैंने ऐसे लिया शॉर्ट में, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास, ठीक है, इनटू जो भी ईयर आपने लिया है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपने दिया है, नंबर ऑफ ईयर, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन डिवाइडेड बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को नोट कर लो। ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लेते हैं, आप साइंस के हैं या कॉमर्स के मुझे पता नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है इसका फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर लें पहले कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमने और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये फॉर्मूला लग जाएगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगा डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और इसी को बेस करके हम जो है प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करूं मैं प्रोग्राम को। ओके, तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सेम वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हैश, ये कोडिंग लिख रहा हूं, प्रोग्राम लिख रहा हूं आपके लिए। हैश इंक्लूड IOStream .h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये 3 कॉमन लाइन लिख दिया मैंने। अब इस कॉमन लाइन लिखने के बाद अब क्या करूंगा मैं कि इसमें स्टार्ट करूंगा मैं प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आई हैव टू राइट
फर्स्ट ऑफ ऑल CLR/SCR, ये किस लिए है बेटा? क्लियर स्क्रीन के लिए है। अब इसमें आपका स्क्रीन क्लियर हो गया। अब मेरे पास प्रोग्राम था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आपको बताया गया क्या इनपुट करोगे आप उसमें कि प्रिंसिपल इनपुट करोगे, नंबर ऑफ ईयर इनपुट करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन सब चीजों को मैंने इनपुट कराना है और डिवीजन कराना है। लास्ट में बताया मैंने जिसमें रिमाइंडर निकालना था मेरे को, मैंने वहां मना किया कि फ्लोट आप मत लेना। यहां कह रहा हूं आप फ्लोट लो, क्योंकि डिवीजन करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकता है। अमाउंट की बात है तो पैसे भी काम की चीज है, चाहे वो पैसे में आए चाहे वो रुपीस में आए, तो सब चीजें चाहिए जी। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम सोचते हैं कि वेरिएबल कितने लेने हैं, हमने क्या क्या वेरिएबल लेने हैं। तो उसके लिए आपने फ्लोट लिया आपने। अब फ्लोट लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं यहां पे कि प्रिंसिपल के लिए P ले लिया आपने, ईयर के लिए आपने YR ले लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपने R ले लिया, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने SI ले लिया। कैपिटल में SI लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, उनकी डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया मैंने। फ्लोट डाटा टाइप लिया, प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI, ठीक है। ये मेरी डिक्लेरेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोग्राम लिखेंगे। क्या करना है हमने, अब आपने करना है जी सी आउट एंटर, अलग अलग लिख रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट /n, फिर आपने किया C/P, फिर अब आपने किया सी आउट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट /n, फिर आपने कर दिया C/R, ठीक है। अब फिर आपने किया सी आउट एंटर नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपने दिया है इसको इंटरेस्ट पे, फिर /n कर दिया आपने, और आपने किया C/ईयर के लिए YR, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपने क्लियर स्क्रीन लगाया, स्क्रीन क्लियर हो गया, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब हमने इस पे क्या किया कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट डालो आप, P में आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया, कितने अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो अमाउंट आपने डाल दिया। फ्लोट ले रखा है आपने, जो भी अमाउंट अगर पैसे में भी हो तो भी आप डाल सकते हैं कि 10 लाख रुपए 50 पैसे, वो भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आप क्या डालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहे हैं आप उसमें वो डालेंगे आप, और कितने साल के लिए है ये चीज वो आप ईयर में डालेंगे। मतलब पहले आपने अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपने 9.25 लगा रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आप डालेंगे 9.25, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, वो आप ईयर में इनपुट करेंगे। समझ गए मेरी बात को। क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट खाली पता होने से, प्रोग्राम होने से भी नहीं काम चलेगा कि ये मुझे वैल्यू क्या पुट करना है, किस तरीके का वैल्यू डालना है, वो भी पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। खाली आउटपुट आ गया खुश हो जाऊंगा, वो भी नहीं चलेगा मेरे पास। मैं समझू तो सही प्रोग्राम क्या है, किस चीज का प्रोग्राम है, समझ आएगा। आगे इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड कोई और प्रोग्राम आता है तो इजीली आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या आपने पुट कराना है वो डाला आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया आपने वो डाला है आपने, और कितने साल के लिए आपने दिया है वो भी डाला आपने। समझ गए मेरी बात को। अब ये सारी चीजें आपके स्क्रीन में, ये कोडिंग है, आधा कोडिंग है अभी। अब आपका इनपुट का काम हो गया, आपने वैल्यू डाल दिया। अब हमारा काम जो होगा वो होगा हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम निकालना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग के कमांड लिखेंगे अब हम, राइट। तो अब कैसे लिखेंगे वो मैं लिख रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए
क्या लिया था, SI, तो मैंने कर दिया SI, कैपिटल में लिया था तो मैंने कैपिटल में ही लिखा है, इज इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए मैंने P लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर के लिए YR इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R, तो P इंटू R इंटू YR, ठीक है। तो इस सबको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। समझ गए मेरी बात को। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहा हूं, P इंटू R इंटू YR डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो डाला हुआ है, जो ईयर डाला हुआ है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला है, ये सारा मल्टीप्लाई होंगे आपस में। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो आपका SI में जाके उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जिसको आपने सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया हुआ है। गॉट इट। देन अगेन अब वो क्या होगा, अब हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो आउटपुट स्क्रीन के लिए अब हम प्रिंट कराते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि सी आउट, मैंने यहां पे /n दो बार लिख दिया ताकि 2 एंटर हो जाएगा, 2 स्पेस छोड़ के ऊपर से 2 लाइन गैप में आएगा ये, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंट करा रहा हूं मैं P, ये प्रिंट हो गया। और यहां पे भी /n का इस्तेमाल किया मैंने। फिर मैंने क्या किया कि सी आउट किया। अब यहां पे एक बार /n ताकि एक लाइन का और गैप आ जाए, ठीक है। वहां एक लाइन था, फिर एक लाइन और, 2 लाइन का गैप आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आएगा मेरे पास, तो फिर मैंने यहां पे कर दिया R, फिर मैंने सी आउट लिया, फिर मैंने डबल कोट में /n, एक लाइन का गैप और आ जाएगा मेरे पास। अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू, फिर मैंने क्या कर दिया जी, YR। अब यहां पे फिर से मैंने सी आउट किया, सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालने जा रहे थे वो भी अब यहां पे इज इक्वल्स टू SI, ठीक है। ये लिख के मैंने अब इसके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मेरा प्रोग्राम यहां खत्म होता है। पहले आपने क्या किया, इनपुट कराया सारी चीजों को, फिर आपने क्या किया, यहां पे कैलकुलेशन किया। उसके कैलकुलेशन करने के बाद फिर स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए मैंने दोबारा सारी चीजें लिखे हैं। मेरे स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इतने लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25, ईयर 10 साल। अब ये सारी चीजें मेरे स्क्रीन पे ऐसा आएगा, सारा लिखा हुआ। उसके बाद आएगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बना, SI। जो भी उसका कैलकुलेट होने के बाद जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट आया होगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये स्क्रीन भी बढ़िया लगेगा, देखने वाले को भी इजीली समझ में आएगा। तो आउटपुट स्क्रीन आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। आपके पास कई सारी चीजें हैं, /t है, /n है, बैकस्पेस है, तो वो सारी चीजों का फॉर्म फीड है। एक पेज पूरा आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। तो कई चीजें हैं, तो वो सारी चीजों का आप यूज करके भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउटपुट जैसे चाहे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर हो गया। तो इस प्रोग्राम में कोई डाउट तो नहीं है आपको, प्रोग्राम समझ आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, मैं इसीलिए इस तरीके से बार बार कर रहा हूं। समझ जाओ मेरी बात को, क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं। और बार बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें, प्रॉपरली उस क्वेश्चन को पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर हम उस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें मजा अलग आता है। समझ गए मेरी बात को। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से फिर उस क्वेश्चन को नोट करें। 1 सेकेंड लूंगा, जस्ट ए मोमेंट। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ओके। हाँ,
तो क्वेश्चन है मेरे पास कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ASCII वैल्यू ऑफ ए डिजिट। अब हमने कैरेक्टर का ASCII वैल्यू निकाला था, अब डिजिट का निकालेंगे। बिल्कुल उल्टा, सेम है, उल्टा कर दो प्रोग्राम को तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन को समझो, काम कर दो, खत्म। फिर भी कर रहा हूं मैं, हैं? देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ASCII value of a given digit। कोई डिजिट है, उसका ASCII वैल्यू निकालो, या उस डिजिट एक नंबर इनपुट करो, उसकी ASCII वैल्यू निकालो। सेम, बिल्कुल सेम तरीका है। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? ठीक कह रहे हैं आप, वही, हाँ, हैश इंक्लूड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, हैश इंक्लूड, ये तो याद हो गया होगा ना अब, IO स्ट्रीम। मेरा दिल कर रहा है मैं ये ना लिखूं, आप लोग लिखें, फिर भी ये लिखना पड़ रहा है मेरे को। क्यों? बाई चांस अगर नहीं लिखा, कहीं आप कहो कि सर आपने तो नहीं लिखा था इसलिए हमने प्रोग्राम में नहीं लिखा, तो हमारा प्रोग्राम अब एरर रहेगा, तो इसलिए लिख रहा हूं। है अब उसके बाद क्या करते हैं? ठीक कह रहे हो, वर्ड मेन, राइट, बिल्कुल सही। अब प्रोग्राम तो समझ आ गया आपको, मुझे लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हो आप। वर्ड मेन, राइट राइट। अब क्या लिखूंगा मैं? प्रोग्राम मेरा क्या था? ASCII वैल्यू निकालना है, किसका? डिजिट का। तो डिजिट का मतलब होता है नंबर। वेरी गुड। अब इसमें मैं CLR SCR नहीं लिखा, लिख देते हैं CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब मैं ले लेता हूं नंबर के लिए, क्या लूंगा मैं? INT, इंटीजर ले लेता हूं। तो मैंने लिया INT, इंटीजर। इंटीजर में एक नंबर के लिए मैंने ले लिया नम, ठीक है। अब मुझे इसकी ASCII वैल्यू प्रिंट कराना है, तो उल्टा कर देते हैं हम। अब ले लेते हैं CHAR, कैरेक्टर में CH। जैसे मैंने एक कैरेक्टर वैल्यू डाल के उसकी ASCII वैल्यू निकाला था, तो अभी वही काम कर रहा हूं मैं इसमें, कि मैं एक नंबर इनपुट कर रहा हूं और उसकी ASCII वैल्यू निकाल रहा हूं। तो इसमें कोई चेंजेस, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है, सेम चीज है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम कैसे करेंगे, एक बार वो देखो आप। तो अब आप क्या कर रहे हो इसमें, यहां तक समझ आ गया? यहां तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर ही किया है मैंने, और तो कुछ किया ही नहीं ना, वेरिएबल डिक्लेयर किया खाली। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गए मेरे। अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूं, आगे क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज लिखो फिर से, सी आउट एंटर अ डिजिट, एक डिजिट एंटर कराओ आप। ये आपने मैसेज दिया स्क्रीन पे, और सी इन जो कि इनपुट करेगा, और ऑपरेटर के साथ आपने लगाया, नम लिया था आपने वेरिएबल, तो सी इन नम। तो जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे इसमें, 5, 10, 20, जो भी आप डालते हैं इसमें, तो वो नंबर NUM नाम का जो वेरिएबल आपने लिया, इस NU नाम के वेरिएबल में वो नंबर आ जाता है। तो इस नंबर में अब क्या होगा आपके पास कि NUM नम है, इसमें वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। तो इस वैल्यू में अब हम पुट कर उसको कन्वर्ट करेंगे ASCII में, ठीक है। कैसे करते हैं अब कुछ नहीं है, आपने लिया हुआ है ASCII के लिए वेरिएबल, क्या लिया हुआ है? CH लिया हुआ है आपने, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, नंबर डाल दिया, आपने कर दिया कि CH इज इक्वल्स टू NUM। तो ये जो नंबर आपने 5 या 6 जो भी डाला है, वो नंबर आपका किस में चला गया? CH में चला गया। तो CH क्या है कि अल्फाबेट है, तो इस सॉरी कैरेक्टर टाइप है, तो ये ऑटोमेटिकली जो नंबर आपने डाला हुआ है उस नंबर को उस कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। जो कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या है, यहां पे ये ASCII कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया।
अब ये कन्वर्ट होने के बाद आप इसको प्रिंट करा दो। सिंपल आपने कन्वर्ट करा दिया, अब कन्वर्ट कराने के बाद प्रिंट करा दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो इसको कि सी आउट द ASCII वैल्यू ऑफ /t दिया मैंने, ठीक है, नम, फिर उसके बाद मैंने फिर से /t दिया, फिर मैंने लिखा यहां पे इज इक्वल्स टू, फिर मैंने यहां पे किस में है मेरे पास CH में, तो मैंने CH लिख दिया। तो अब ये द ASCII वैल्यू 5 स्पेस देके आएगा, फॉर एग्जाम्पल 65, फिर 5 स्पेस आएगा, फिर इक्वल्स टू आएगा, फिर CH में कन्वर्ट हो गया A, तो वो ऐसे आएगा, मतलब जैसे 65 आया तो यहां पे आ जाएगा A, तो मतलब इस डिजिट का ये ASCII वैल्यू है, ठीक है। तो एक डिजिट को आपने कन्वर्ट कराया ASCII वैल्यू में, कैरेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके पास आ जाता है आउटपुट। तो ये वही सेम प्रोग्राम एक तरीके से था, पहले हमने उसको किया, अब हमने इसको किया, तो बात वही है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम है। तो इसमें कोई ऐसे ये नहीं था कि भाई लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हमने ये करना है और उस प्रोग्राम को इस तरीके से करना है। तो सेम प्रोग्राम है, सेम तरीके से हमने किया है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम आया नहीं होगा अभी, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, जिस भी प्रोग्राम को हम करते हैं, तो उस प्रोग्राम में क्या है हमारे पास कि अलग अलग तरीके से, मतलब हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा उसका लॉजिक क्या है मेरे पास, उस लॉजिक के हिसाब से मैं उसको बिल्ड करूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला और लॉजिक अगर हमें पता है तो हम तभी जाके प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टार्टिंग के लाइन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जितनी बेसिक प्रोग्राम बताया वो सारे प्रोग्राम को आप एक बार अच्छे से उस वीडियो को देखो। ये स्टार्टिंग का प्रोग्राम है, इसमें कोई लॉजिक कुछ मतलब ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है इसको। अगर ये बेसिक को आपने देख लिया तो आगे जब हम करेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे या लूपिंग की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखो आप। तो ये बेसिक बड़ा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्राम को एक बार देखो और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्टडी खजाना को कांटेक्ट करके ये मेरे से बात भी कर सकते हैं, और कोई भी और प्रोग्राम आपको चाहिए तो भी मिल सकता है। और प्रोग्राम तो बहुत सारी हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है बेसिक, तो अभी ये प्रोग्राम्स को आप एक बार रीड करो अच्छे से। तब तक के लिए मैं रह रहा हूं, थैंक यू।